ए ADEINE। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर दूंगी, लास्ट में रिपीट कर दूंगी जब हमारा पूरी क्लास हो जाएगी। सही टाइम पे याद आ गया। ठीक है, मैम एडर्नली। एक बार दोनों के नाम वापस से बोल दीजिए। कौन से वाले? मैम लिख अभी आपने दीजिए जो ना बोले जरा, ना। तो हम देख कर लिख सकते हैं। AERNALINE। ठीक है, ये पहला हो गया। एंड द सेकेंड हार्मोन इज NOR, नॉर एड्रेनलिन। नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, अब इसमें बेसिकली एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, अगर ये वाले दोनों हॉर्मोन्स हमारे रिलीज हो रहे हैं तो क्या होगा? हमारा हार्ट रेट बढ़ने लग जाएगा। हार्ट रेट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी का प्रभाव, यानी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। तो एक तरीके से अच्छा भी है, और अगर हार्ट पे प्रेशर आ रहा है, हार्ट रेट बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, तो इसका मतलब इम्बैलेंस है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली दोनों चीजें काम करती हैं। अच्छा, एक चीज और है कि कल मैंने आपको बताया था कि मूलाधार चक्र पे जब हम काम कर रहे होते हैं, या फिर इस चक्र की जब हम बात करते हैं, तो हमारा इसमें मेन जो चीज आती है, और मेन जो वो रहता है कि अगर हमें किसी के साथ बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है, या मेटीरियलिस्टिक चीजों के प्रति हम बहुत ही ज्यादा जो है बाउंड हो रखे हैं, जैसे कि हम एकदम इच्छा बना लेते हैं कि अच्छा ठीक है, जैसे एक होता है अपनी नीड्स पूरी करना, एक हो गया हमारी नीड्स पूरी करना, सेकंड हो गया कि हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कि अभी हमारे पास घर है, आराम से रह रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें दूसरा घर चाहिए, है ना? नीड तो पूरी हो रही है, वो क्यों चाहिए? दिखाने के लिए चाहिए। या फिर आप ये किसी के भी साथ जोड़ सकते हो, जैसे कार हो गई, नॉर्मल कार है, नॉर्मल कार आपके पास है, अब उससे काम चल रहा है, नीड पूरी हो रही है, लेकिन फिर भी हमें दूसरी चाहिए। ओ देखो, नाम भी ले लेते हैं, काजल जी। है, क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी वहां पर मेटीरियलिस्टिक चीजों की तरफ जो है आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब उससे हो क्या रहा है? मान के चलो कि मैं बोल रही हूँ, अब घर में लड़ाई का रीजन बता, मान के चलो मैं बोल रही हूँ कि मेरे को गाड़ी लेनी है, क्योंकि मुझे मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से लोगों को दिखाना है कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, मुझे अपनी दुनिया के सामने अपनी इमेज बरकरार रखने के लिए, अपनी सोशल लाइफ के लिए मुझे सिर्फ उस चीज के लिए बड़ी गाड़ी चाहिए। मुझे इसलिए नहीं चाहिए कि मेरे पास नहीं है, बस इसलिए चाहिए कि मैं लोगों को दिखा सकूं। ठीक है, वो चीज हो गई। अब दूसरा पर्सन है जिसका मूलाधार चक्र बैलेंस है, अब वो बोलेगा कि भाई जब हमारे पास एक गाड़ी है तो हम दूसरी गाड़ी पे क्यों जाए? काम चल रहा है ना, उससे अच्छी भली चल रही है ना, वो अभी निकाली थी 2 साल पहले, तो हम नई गाड़ी क्यों ले? अब यहाँ पे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, और जिसका मूलाधार चक्र इम्बैलेंस हो रखा है उसका फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हॉर्मोन्स उस तरीके के रिलीज हो जाएंगे, नेगेटिव हॉर्मोन्स रिलीज हो जाएंगे। और जैसे ही वहां पे नेगेटिव हॉर्मोन्स हमारे रिलीज हुए, लड़ाई एकदम से फटाक से धार 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 धार। ठीक है, ये भी वन ऑफ द रीजन होता है कि जब हमारे अंदर नेगेटिव हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं किसी भी चक्र की वजह से, तो फाइट एंड फ्लाइट मोड आपका एक्टिव होगा, और वहां पर ग्रह कलेश होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब वो, ये तो मैंने सिर्फ एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया ताकि आप लिंक कर सको। अब आप इस सिचुएशन को प्रोफेशनली भी डाल सकते हो, और जो है अपने घर में भी डाल सकते हो। समझ में आया? एम आई क्लियर? पक्का? मैम ठीक एक है, एक क्वेश्चन बारी मैं पूछ सकता हूँ या अभी लास्ट में एक, पूछ? बस एक सेकेंड, मैं एक बारी दोबारा रिपीट कर देती हूँ, बिकॉज हमारी स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो मैं एक बारी दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आज हमने क्या पढ़ा? हमने बेसिकली मूलाधार चक्र के अंदर दो सिस्टम
कल मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे, दैट इज नर्वस सिस्टम और एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड क्या होता है? हमारे पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम ही होता है, ठीक है। तो हम बेसिकली नर्वस सिस्टम में दो चीजों पे मेन फोकस करते हैं, दैट इज L4 S4 S4 एंड S5, ठीक है। एंड देयर इज अ नर्व दैट इज कॉक्सियल, COCCYGEAL। वो नर्व हमारी इफेक्टिव होती है अगर हमारा मूलाधार चक्र इम्बैलेंस, ठीक है। देन फिर उसके बाद हमने कुछ हार्मोन्स के बारे में बात करी कि अगर इनका डिसबैलेंस होता है, मान के चलो अगर एडर्नल कॉर्टेक्स का डिसबैलेंस हो रहा है, एडर्नल ग्लैंड का डिसबैलेंस हो रहा है, तो कौन कौन से हार्मोन्स हमारे इफेक्ट करेंगे? दैट इज कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन एंड एंड्रोजन। तो बेसिकली ये हमारा क्या करेगा? बीपी को बढ़ा देगा, स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देगा और मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा। अच्छा, यहाँ पे वाई में नेगेटिव चीजों पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि हमें पॉजिटिव तो पता है कि हम करेंगे कैसे, वो हमारी सीरीज में है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम हो क्यों रही है, कैसे हो रही है और किस किस तरीके की हमारी बॉडी में चेंजेस हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जब ये वाली सारी चीजें आपको दिखने लग जाए तो आपको अप्लाई करना है मूलाधार चक्र को बैलेंस करने की टेक्निक, जो कि अष्टांग योग के अनुसार आपकी शुरुआत होती है बॉडी के लेवल पे, क्योंकि उसमें भी 8 स्टेप्स जो बताए गए हैं, यम नियम आसन। पहला काम होता है आसन यानी बॉडी के लेवल पे, जो कि मैंने आपको कल वाली क्लास में बता दिए हैं। देन फिर उसके बाद प्राण शक्ति यानी प्राणायाम, जो कि हम अपने आसनों में भी यूज कर रहे हैं और जब हमने लम चैंट करा उसमें भी हमने यूज करा। देन फिर आएगा प्रत्याहार यानी अपने इनवर्ड सेंसेस को कंट्रोल करना एंड देन मेडिटेशन, जिस पे हम स्टेप बाय स्टेप अब चल रहे हैं। अब जो हमारा आएगा वो इनवर्ड सेंसेस पे हम किस तरीके से कंट्रोल लेके कौन सी ऐसी प्रैक्टिस करें सो दैट कि हमारा सारा फोकस हमारे मूल चक्र पे आ जाए, ठीक है। ग्रेट, अब पूछ लीजिए आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे मैम, आपने जो सिम्टम्स अभी बताया कि बीपी, हाई बीपी एंड डिप्रेशन, इंटीमेसी मतलब लो इंटीमेसी, लिबिडो और हार्ट रेट, सो इज इट फॉर both cases high and low BP, matlab balance, there can be a high as well as a low BP, right? So is it only high or in this particular case for Mooladhara? Hello? हैं? तो एक्चुअली नेट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया, सो जस्ट गिव मी अ मिनट सो दैट मैं अपना ये कनेक्ट कर लूँ लैपटॉप से, ठीक है, कनेक्ट हो गया। Repeat करूं? जस्ट गिव मी अ सेकेंड सो दैट बस मेरा कनेक्ट हो गया है। Recording in progress. मैं लैपटॉप से कनेक्ट कर गया। ठीक है, हाँ जी, आप मैं आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है मुझे। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है अभी? हाँ, अभी है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है, ठीक है, Okay, वो so एक्चुअली ना डिस्कनेक्ट हो गया, मैंने चेंज करा। हाँ जी, बताइए। हाँ, तो द क्वेश्चन वाज कि आपने जो सिम्टम्स बताया कि हाई बीपी, डिप्रेशन, हार्ट रेट इंक्रीजेस एंड low intimacy, right? This is what you told. So is it only for these or is it the opposite conditions also, like low BP, over drive of libido and over metabolism? Is it the both conditions or These are only these vice specific? versa. Okay, वाइस both. वर्सा, हाँ, बोथ बोथ Okay. एग्जैक्टली। इफ वो आपको सिम्टम्स, जैसे डॉक्टर डायग्नोस करता है तो सिम्टम्स चेक करता है, राइट? सो इफ आपको जी, ये वाले सिम्टम्स दिख रहे हैं सो इट मींस देयर इज अ चक्र, दैट इज मूलाधार चक्र, जो कि इम्बैलेंस। ठीक है. So it's both, basically high, low, whatever you बोथ said, it बोथ applies to both. Okay, okay, यस, thanks. बोथ। मैम एक क्वेश्चन था। मूलाधार चक्र फाइनेंस को कैसे प्रेजेंट करता है, मतलब वो कैसे डिसीजन करता हैगा? सुनो सुनो, शांति रखो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आएंगे, क्लास तो बढ़ने दो आगे। मैडम पैसा कमाना सिखा दो, बाकी सब तो ठीक है।
चलो ठीक है, हो जाएगा, मैं बताती हूँ। अभी नेक्स्ट जो हमारी प्रैक्टिसेस आ रही है ना, सो कल हमने बात करी थी। अब आप अपना कॉपी पेन मत साइड करो, 2-3 आपको लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही हम प्रैक्टिस करेंगे। सो देयर इज अ फर्स्ट टेक्निक जो कि हमारी चैंटिंग बीज मंत्र, दैट इज लव। ठीक है, एफर्मेशंस वाली जो प्रैक्टिस है वो मैं आपको एफर्मेशंस दे दूंगी, बहुत इजी है, सिर्फ आपको एफर्मेशंस को पढ़ना होता है, दैट्स इट। वो भी रिपीटेटिव मोड में पढ़ना होता है, लेकिन हम कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं कि अपार्ट फ्रॉम एफर्मेशंस, अपार्ट फ्रॉम बीज मंत्र, देयर इज कौन सी ऐसी टेक्निक है सो दैट कि हम वो यूज करें, सो दैट हमारा मूलाधार चक्र जो है वो बैलेंस में है। सो हमारी फर्स्ट टेक्निक दैट इज चैंटिंग लम, एंड द सेकंड टेक्निक दैट इज ग्राउंडिंग, BHEL प्रैक्टिस। BHEL, सभी का माइक म्यूट हो रखा है, अच्छा इससे भी डिस्टर्बेंस हो सकती है। Okay. So there is a BHEL practice. So BHEL stands for, B stands for blessing. B stands for blessing. H stands for healing. H stands for healing. E stands for energizing. E stands for energizing. And L stands for loving. 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 ठीक है, समझ में आ गया? ओके, सो दोबारा से आई एम रिपीटिंग, इफ किसी का रह गया है तो प्लीज लिख लीजिए। B stands for blessing, H stands for healing, E stands for practice, and L stands for loving. Am I clear? Now just let me know कि मेरी वॉइस बहुत क्लियर आ रही है या फिर कहीं ना कहीं ब्रेक। थोड़ा ब्रेक हो रहा है, लिटिल बिट। ब्रेक भी हो रहा है, आप स्टक भी हो रहा है। आप मेरे को बताओ, अब ठीक आई है या फिर स्टिल ब्रेक होगी? आई थिंक अब ठीक होगी। सभी को, सभी से पूछ रहे कुछ? अभी ठीक है। अभी ठीक है, क्लियर है ठीक, मैम। ग्रेट, क्लियर, ओके ग्रेट। सो अभी हमने बात करी है दैट इज BHEL प्रैक्टिस, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, सो कीप आवर बैक स्ट्रेट, मेक श्योर सारी प्रैक्टिसेस में आपकी स्पाइन सीधी रहेगी। आप ये किसी भी पर्सन को चेयर पे बैठा के भी करवा सकते हो, बेड पे लेटा के भी करवा सकते हो, खड़े खड़े भी करवा सकते हो, बैठे भी करवा सकते हो, और आप सेल्फ प्रैक्टिस में अगर जा रहे हो तो आप पूरे दिन भर ये कर सकते हो। ठीक है, एफर्मेशन ही जाएगी, एफर्मेशन ही जाएगी, लेकिन थोड़ा सा फोकस के साथ जाएगी, दैट्स। So just concentrate on my commands and follow the practice. So keep our back straight, eyes closed, make a Gyan Mudra. Take a very long deep breath in. Breathe out. Make sure कि आप breathe out उतना लंबा करें so that आपको फील हो मूलाधार चक्र के आसपास थोड़ी सेंसेशन जो भी हमने कल फील करी थी। So I need you to feel the sensation, feel the vibration after exhaling your whole breath near your Mooladhara chakra. Take a very long deep breath in and breathe out. Just relax your whole body, relax your thoughts, remove your whole thoughts, concentrate on your breath. Try to observe your breath.
While exhaling, you feel the sensation, you feel the vibration near the Mooladhara chakra. Try to concentrate on your Mooladhara chakra. And just feel the energy, the grounding BHEL practice, the divine core of Mother Earth, blessing me, healing me, loving me, and energizing. Again, take a very long deep breath in. And while exhaling, just repeat these words in your mind. The divine energy of Mother Earth, blessing me, healing me, loving me, and energizing me. The divine energy of Mother Earth in my Mooladhara chakra, healing me, blessing me, healing me, loving me, and energizing me. Again, take a very long deep breath in with the whole concentration, the deep belly breathing. And feel the divine energy of Mother Earth flowing through our Mooladhara chakra, blessing me, healing me, loving me, and energizing me. The divine energy of Mooladhara chakra, blessing me, healing me, energizing me, and loving me. The energy flow from the Mooladhara chakra to my whole body, blessing me, healing me, loving me, and energizing me. With these thoughts, with these positive vibrations, with these positive words, just feel the energy near your Mooladhara chakra. Try to focus on the base of the spine. Maximum inhale your breath and slowly exhale. And relax, come back. Slowly come back, slowly come back. Your focus. Now just rub your palm. Put on your eyes. Slowly open. So this is the best test practice जो कि आप नॉर्मली पूरे दिन में कभी भी यूज कर सकते हो अपनी बॉडी के ऊपर. बट फोकस कहां पे जाएगा? सीधा मूलाधार चक्र. आपका फोकस मूल चक्र पे होना चाहिए, तो ही ये वाली वाइब्रेशन काम करेगी. और वो कैसे होगा? आपकी प्राण शक्ति के थ्रू, आपकी ब्रेथ के थ्रू. जब तक आपका एक्सेल वाला पार्ट पूरा नीचे तक नहीं जाएगा, आपको कुछ सेंसेशन वहां पर फील नहीं होगी. दिस डजंट. ठीक है. सेकेंड, जब भी हम ये चीजें बोल रहे हैं, जैसे कि अभी जिस तरीके से मेरा प्रोनाउंसिएशन जा रहा था, मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन जा रहा था, मेरा एक फ्लो जा रहा था, अगर आप भी कर रहे हो, सो मेक श्योर आपके माइंड में भी वही फ्लो चलना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम अपने मन में भी बोल रहे हैं लेकिन इतना धीरे बोल रहे हैं, इतना धीरे बोल रहे हैं कि हमें खुद को ही सुनाई नहीं. समझ गए? तो जब हमें कहीं तक आवाज पहुंचानी होती है, आवाज की वाइब्रेशंस पहुंचानी होती है, तो हमें उसी तरीके से अपना वॉइस मॉड्यूलेशन चेंज करते हुए अपनी बॉडी पे वर्क करना पड़ता है. एम आई क्लियर? ग्रेट. प्रैक्टिस समझ में आई? ग्रेट. नेक्स्ट चलते हैं आगे. नेक्स्ट प्रैक्टिस इज दैट इज swiveling and energization. The spelling is SWIVE, SWIVELLING. Swiveling.
and energization. ENERGISAION, energization. ठीक है. So what is swiveling and energization practice? This is the practice जो कि आपको ग्राउंड पे बैठ के ही करनी पड़ेगी. प्रेफरेंस मेरी यही जाएगी. बाकी इफ आप चेयर पे बैठे हुए हो सो मेक श्योर कि वो चेयर रोलिंग वाली ना, क्योंकि जब आप स्विवेल करोगे यानी जब आप अपनी बॉडी को रोटेट करोगे तो चेयर भी रोटेट होगी. सो मेक श्योर कि अगर आप किन्हीं को करवा रहे हो तो या तो वो किसी स्टेबल प्लेस पर बैठे हुए हो या फिर फ्लोर पर बैठे. फ्लोर पर बैठेंगे तो बहुत ही बढ़िया. ठीक है. ठीक है, इसका एक तरीका और बताऊंगी, एक और. ठीक है. तो अब आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में या फिर डाउनवर्ड इस तरीके से अपने नीज पर रखना है. अपनी स्पाइन को पूरा स्ट्रेट करना है, जितना आप अपनी स्पाइन को स्ट्रेट कर सकते हो. मेक श्योर कि आपकी स्पाइन बेंड ना हो. देन फिर उसके बाद यू हैव टू रोटेट फर्स्ट क्लॉकवाइज यानी राइट टू लेफ्ट, देन एंटी क्लॉकवाइज. 3 टाइम्स अभी हम करेंगे, बहुत ज्यादा तेज से नहीं करेंगे. और पहली कंडीशन, पहला ऑप्शन इसमें रहता है कि आप अपनी ब्रेथ के साथ इसको कनेक्ट कर रहे हो. सेकंड ऑप्शन है कि आप मंत्र चैंटिंग भी कर रहे हो. तो हम दोनों करेंगे स्टेप बाय स्टेप. ठीक है. तो हमें करना क्या है, अपने दोनों हाथों को अपने नीज पर रख लीजिए. कीप योर बैक स्ट्रेट, रोल योर शोल्डर्स बैक. नाउ इनहेल एंड जस्ट रोटेट क्लॉकवाइज. मेक श्योर कि आपका जो स्पाइन नीचे वाला पोर्शन है, हिप पोर्शन वाला, वो फील होना चाहिए आपको रोटेट, और मूल बंद लगा के, जो कि हमने कल बात करी थी, बहुत हल्का सा. ठीक है. सो इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, देन अगेन इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल. आपको ग्राउंडिंग एनर्जी को थोड़ा सा फील करना पड़ेगा और अपने मूलाधार चक्र पे कंसंट्रेट करते हुए ध्यान रखना पड़ेगा किस तरीके से आपका लोअर स्पाइन मूव कर रहा है, बेस ऑफ द स्पाइन मूव कर रहा है. आपका फोकस वहां पर होना चाहिए. नाउ 3 टाइम्स क्लॉक. बहुत स्लो मूवमेंट जाएगी, एकदम से बहुत फास्ट नहीं करना है, बहुत स्लो मूवमेंट में लेके आना है. लोअर बैक से रोटेशन होनी चाहिए, अपर बॉडी की रोटेशन, सिर्फ अपर बॉडी की रोटेशन नहीं होनी चाहिए. यू हैव टू टेक अ वेरी लॉन्ग डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. मेक श्योर कि जब आप ब्रीथ आउट कर रहे हो तो वो ब्रीथ आउट आपका डाउनवर्ड तक जाए. ब्रीदिंग कर रहे हो, बेली ब्रीदिंग आपकी होनी चाहिए. Now I hope you completed the three times clock and anti-clockwise. Now let's move on to next practice, that is this practice only but with chanting lam. ठीक है. तो लम प्रोनाउंसिएशन वैसे ही रहेगा जैसे हमने डिस्कस करा. ठीक है. म वाला पार्ट ज्यादा खींचेगा, मूल बंद लगा के रखना है, और रोटेशन के टाइम पे पूरा रोटेट करके, यानी जब आपका एक सर्कल कंप्लीट होगा तो आपका म की जो साउंड होगी वो पूरा नीचे तक जानी चाहिए, एंड फील द सेंसेशन देयर. ठीक है. चलो, शैल वी स्टार्ट. कीप अ बैक स्ट्रेट, prepare yourself, prepare your body. Inhale, rock your Mulban. Lum. 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 Now we'll start with anti-clockwise in a reverse direction with very long deep breath. Lum. Lum.
लम feel the sensation in your Muladhara chakra. Maximum inhale and exhale. Now slowly just rub your palm, put onto your eyes. Open and feel it. हाँ जी, ठीक है, फील हुआ। यही प्रैक्टिस आपको बाद में भी करनी है अपने आप। मेक श्योर रोटेशन बहुत फास्ट नहीं होनी चाहिए, स्लो रोटेशन होनी चाहिए। पहला ऑप्शन ब्रीदिंग के साथ, इफ कंसंट्रेशन ब्रीदिंग के साथ, देखो हम कब फील कर सकते हैं, जब हमारा कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो और हमारा मूलाधार चक्र पे सारा फोकस चले जाए, हम सारी सांसारिक चीजों से दूर हट जाए। उस पोजीशन पे उस टाइम पर हम ब्रीदिंग के साथ कर सकते हैं। इफ इन केस आपका ब्रीदिंग के साथ नहीं जा रहा है तो प्रेफरेंस रहेगी पहला स्टेप आप मंत्र चैंटिंग के साथ करिए, जैसे कि हमने अभी किया। देन फिर उसके बाद आप ब्रीदिंग के साथ अपना फोकस बढ़ाइए। स्टार्टिंग 3 टाइम से आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कम करो पर अच्छे से करो। ज्यादा करो और बिल्कुल अच्छे से ना करो कोई फायदा नहीं है। नंबर्स कंप्लीट करने के लिए करोगे कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब हम स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में जाते हैं तो मेक श्योर कम होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। इफेक्टिवनेस तभी मिलेगी। आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की आपने बात करी थी, जब हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो हमने 4 पेटल्स के बारे में बात करी है, जिसमें हम बात करते हैं हमारी मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। जब हम इन 4 चीजों की बात करते हैं, जब वो हमारे अंदर स्टेबिलिटी लेके आते हैं, तब हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमने अपना मन पे कंट्रोल पा लिया, अपने अपनी बुद्धि पे कंट्रोल पा लिया, अपनी चित्त पे कंट्रोल पा लिया। चित्त क्या होता है? आपकी मॉडिफिकेशंस, आपकी बॉडी में जितनी भी मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, आपके थॉट्स जितने भी आ रहे हैं, अब ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, तो वो कंफ्यूजन, आप में डिसीजन मेकिंग पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, इतना कामली आप अपने चीजों को डिसाइड कर पाओगे कि आप सही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाओगे। जब हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके मूलाधार चक्र से कनेक्टेड होता है। क्यों मैं बोलती हूँ मूलाधार चक्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपकी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में ही विराजित है। और जब हमारा कुंडलिनी शक्ति डाउनवर्ड यानी ग्राउंडिंग की तरफ जा रही है तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि डाउनवर्ड एनर्जी फ्लो कर रही है। एनर्जी को ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। सारे योगी क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपनी एनर्जी को ऊपर बढ़ाने की कोशिश करें एंड दैट्स इट। आप अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ बढ़ाते जाओ, आप अपनी लाइफ में चेंज देखते चले जाओगे। आप जो अभी हम बात कर रहे थे ये वाली प्रैक्टिस की, जैसे BHEL प्रैक्टिस मैंने बताई, तो BHEL प्रैक्टिस थी कि आप अभी तक आपने 2 तरीके जाने कि आप बैठ के कर सकते हो, आप चेयर पे बैठ के कर सकते हो, लेट के कर सकते हो, खड़े होकर कर सकते हो, बट आप इसको डायरेक्ट फ्लोरिंग के टच में आके भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारा एलिमेंट ही अर्थ है। मूलाधार चक्र का एलिमेंट ही अर्थ है। समझ गए? तो हम अपनी मदर अर्थ के थ्रू, मेरी कमांड में अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो, तो देयर इज अ कमांड दैट इज डिवाइन एनर्जी फ्रॉम आवर मदर अर्थ। समझ गए? तो वो मदर अर्थ की कमांड इसीलिए ही थी, सो दैट हम अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति को चार्ज कर सके। किससे? अर्थ एलिमेंट से, यानी जमीन के डायरेक्ट कांटेक्ट में। समझ में आया? तो आप इसको नॉर्मल चल रहे हो, धीरे धीरे आप स्टेप लोगे, नॉर्मल ब्रेथ आउट करोगे। आपने खड़े होकर ऑब्जर्व करा है? ठीक है, एक बार आप खड़े हो जाओ, ऑब्जर्व करो, सेम रिपीटिशन मोड में। यही जो हमने अभी कमांड्स रिपीट करी थी BHEL प्रैक्टिस की, वही सेम रिपीटिशन मोड में। फिंगर्स को डाउन रख लेना, नॉर्मल, बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ देना, ब्रीदिंग पूरा लेना, और ब्रीथ आउट जब आप करोगे तो आपका जो लोअर पेल्विक वाला पोर्शन है वहां तक ब्रीद आउट आपका होना चाहिए और मूल बंद लगा रहना चाहिए। एंड यू हैव टू वॉक अराउंड, डायरेक्ट फ्लोर के कांटेक्ट में आके आउट करो वॉक। ये अपना मैट वगैरह पे, फ्लोर के कांटेक्ट में वॉक करिए, मैट पे मत करिए। हाथों को बिल्कुल लूज शेप छोड़, कोई बॉडी का आपका टाइट नहीं होना चाहिए। मेक श्योर
पूजा जी आपने शायद फिंगर्स वाला पार्ट थोड़ा सा टाइट किया हुआ है, सो टाइट मत करो उसको, लूज है ना, मतलब फिंगर्स वाला पार्ट टाइट तो नहीं है, ठीक है, लूज रख। और मेक श्योर कि जब भी आपकी कोई भी मूवमेंट हो रही है और आप चक्र पे काम कर रहे हो, सो आपका बॉडी पोस्चर ब्लॉक नहीं होना चाहिए। लॉक इन द सेंस कि आपकी हाथ जो है वो ऐसे बंधे हुए नहीं होने चाहिए, इस तरीके से बंधे हुए नहीं होने चाहिए, है ना, मतलब कुछ भी लॉक पोस्चर नहीं होना चाहिए। सो मेक श्योर कि जब भी आप ये वाली प्रैक्टिस करो, आप अनलॉक करके करो अपना पोस्चर, और फ्लोर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आके यू हैव टू मूव राइट एंड लेफ्ट साइड एंड जस्ट रिपीट द कमांड्स। फोकस ऑन योर मूलाधार चक्र, इधर उधर फोकस नहीं करना है, फोकस ऑन योर मूलाधार चक्र। फॉरवर्ड फॉरवर्ड रोटेशन होगी उधर, बैकवर्ड रोटेशन नहीं करते इसमें। द डिवाइन एनर्जी ऑफ आवर मदर अर्थ ब्लेसिंग मी, healing me, loving me and energizing me. मेक श्योर आपका फोकस मूलाधार चक्र पर रहे, मूल बंद लॉक रहे आपका। और ब्रेथ जब आप एक्सहेल करो तो वहां पर सेंसेशन आपको फील होनी चाहिए, एंड यू हैव टू रिपीट द कमांड, द डिवाइन एनर्जी ऑफ आवर मदर अर्थ लविंग मी, blessing me, healing me and energizing me. And just feel the touch. And relax. प्रैक्टिस समझ में आई? समझ में आया किस तरीके से करना है? बैकवर्ड वॉक नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। अब ये वाली प्रैक्टिस आप किसी को भी करा सकते हो, किसी को भी करा सकते हो, खड़े होके करा दो, बैठ के करा दो, लेट के करा दो, सोना नहीं चाहिए बस पर्सन। मैम कमांड जो है ये थोड़ा ब्रेन में चलते रहे। दोबारा बताओ हाँ, क्या, मतलब ये टेक्निक मेरे को प्रॉपर समझ में नहीं आया, इसलिए कौन सी वाली टेक्निक, ये जो चल के करने वाला बताया ना क्या आपने, समझ नहीं आया इसमें? मतलब उसमें जो चलते समय इनहेल एक्सेल करना है और लॉक हाँ लगाना है। हाँ और फिर ये जो ब्लेसिंग वाला आपने जो हीलिंग ब्लेसिंग वो रिपीट करना है। रिपीटिशन मोड में बोलते रहना है। अगर आप किसी को करवा रहे हो तो ये आपको बोलना पड़ेगा, अगर आप खुद कर रहे हो तो भी आपको बोलना पड़ेगा। डिपेंड है आप वो मन में बोलो या जोर से बोलो। मन में भी जोर से बोलना है। स्ट्रेट चलना है कि सर्कुलेशन मोड में चल? आप कर सकते हो, बस बैकवर्ड वॉक नहीं होनी चाहिए। ओके। फॉरवर्ड आप सर्कुलेशन लो, फ्रंट चलो, रोटेशन दे दो, वहीं पे कुछ भी करो, बस बैकवर्ड वॉक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और क्योंकि फोकस आपका पूरा मूलाधार चक्र पे होना चाहिए, तो आपको कॉन्शियसली फोकस वहां पर ले जाना पड़ेगा, कॉन्शियसली, समझ लो। अगर सिर्फ कमांड्स बोल रहे हो, सिर्फ नॉर्मल कमांड्स आ रही हैं, तो उससे सिर्फ आपके थॉट्स क्लियर होंगे, चक्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट इफ आपके कमांड्स और आपका फोकस मूलाधार चक्र पर है, तो दोनों चीजें काम करेंगी। Am I clear? Okay, now let's take the last practice that is guided होती है basically. So last practice is earth energy connect deep into the earth. Earth energy connect deep into the earth. अब इसमें कंडीशन तो ये कहती है कि आपके दोनों पैर जमीन से टच होने चाहिए। बट इफ आप मैट पे बैठ के कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अपना सारा फोकस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका मैट जो है वो फ्लोर से कनेक्टेड है और आप अपनी एनर्जी ग्राउंड से ले रहे हो, ठीक है। क्योंकि इसमें हमें पूरी एनर्जी अपनी अर्थ से लेनी पड़ेगी, अपनी धरती माँ से लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मूलाधार चक्र का एलिमेंट ही अर्थ है, रूल ही अर्थ करता है, तो इसीलिए ग्राउंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो
So basically, अपने लिए आना है तो now let's come into the practice. ये थोड़ा सा guided रहेगा. If आप अभी इस time पे अपनी lights off कर सकते हो, there is a choice, you can. हाँ, बस इतना लाइट ऑफ करना मेरे को दिख जाए. आप ही बैठे हो. ग्राउंड पे बैठना है मतलब ऑन द ग्राउंड, नॉट ऑन द मैट। आप चेयर पे बैठो और अपने फीट को चेयर पे रखो. अच्छा, मैट हटा दे क्या मैम? मैट मत हटाओ. मैट हटा दो. हटा सकते. ठीक है, शुरू करें. Okay. So keep our back straight, eyes closed. Close your eyes. Make sure कि आपका सपोर्ट सिस्टम दीवार नहीं होनी चाहिए. अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप चेयर पे बैठ जाओ. डजेंट मैटर. हाँ देखो, जब आप चेयर पे बैठोगे तो पूजा जी एक बारी आप अपने दोनों हाँ पैरों को क्लोज करो और कमर सीधी करके बैठो. ऐसे एकदम लेट के नहीं बैठना है. दिखाओ दिखाओ. हाँ, सीधा करके बैठना है. आपके दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में. यस, दिस इज द पोजीशन. इफ कोई चेयर पे बैठ रहा है तो वो इस तरीके से बैठेगा. ठीक है. फ्लोर पे तो आपको पता ही है जैसे हमें बैठना है. चलो जी. Let's move on to the practice. So keep your back straight, eyes closed, take a very long deep breathe. If you sit on the chair, sit comfortably with your feet touching on the ground. If you sit directly on the floor, just feel your hip portion, your legs portion touching to the ground. Close your eyes, take a very long deep breath and breathe out. Visualize the red light entering your feet, flowing up to your Mooladhara chakra. Imagine your roots extending from your feet deep into the earth, grounding and securing. Feel the energy rising through these roots, filling you with stability, security, and nourishment. Just feel they are securing you, nourishing you, and stabilizing you. Just feel the stability and protection from the Mother Earth. And say to yourself, I am safe, I am safe, I am safe, I am grounded, I am grounded, I am grounded, I am surrendered, I am surrendered, I am surrendered. Breathe in a gratitude. Just observe the energy flowing through your body. And repeat the affirmations again and again in your mind.
I am safe. I am surrendering to myself, to the Mother Earth. And absorb in your body Mooladhara chakra energy flowing to your whole body. That gives the feeling of safeness, security, stability, gratitude towards this energy. And slowly, while exhaling your breath, lock your Mooladhara chakra. Observe the energy flow near your Mooladhara chakra. And see the red light that is coming from the ground. That gives the feeling of stability. And whenever you are ready to come back, just slowly rub your palms, put onto your eyes, slowly open and relax with a beautiful smile and with a full of energy. So this is the process जहां पर आप अपने कमांड्स के थ्रू विद द गाइडेड मेडिटेशन आप मूलाधार चक्र पे फोकस करवाते हो विद द एनर्जी ऑफ आवर मदर अर्थ, यानी उनको ग्राउंडेड रख, ठीक है। सो सिर्फ यही एक चक्र है जिसपे डायरेक्ट फ्लोर के कांटेक्ट में आके मेडिटेशन किया जा सकता। दिस इज द ओनली चक्र बिकॉज क्योंकि उसका एक रीजन है, एंड द रीजन यू ऑलरेडी नो, दैट इज आवर एलिमेंट इज ओनली द अर्थ, ठीक है। so, हम बेसिकली उस एलिमेंट पे फोकस कर रहे हैं जो कि मूलाधार चक्र को एनर्जाइज करता है, ठीक है। एम आई क्लियर? एफर्मेशंस अभी क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लिए थे, वो भी 3 एफर्मेशंस लिए थे जस्ट टू गिव यू द हिंट और समथिंग की किस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। आपको एफर्मेशंस की लिस्ट इफ यू वांट तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे 10 एफर्मेशंस की लिस्ट, यानी टोटल 70 एफर्मेशंस की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी बट लास्ट में, ठीक है। तो 10 एफर्मेशंस की जब आपको मेडिटेशन करवाना हो तो आप वो 10 एफर्मेशंस, अब इसमें 2-3 तरीके होते हैं करवाने के, क्योंकि अगर आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस में जा रहे हो, ठीक है, तो सेल्फ प्रैक्टिस में मेक श्योर कि आपको इतनी ही एफर्मेशंस के साथ स्टार्टिंग में काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख देख के तो नहीं बोल सकते, है ना, क्यों, जब तक तो आपको याद नहीं होंगी। तो आप सिर्फ 3 एफर्मेशंस लो जो आपको याद हो जाए, that is your security or safeness, your stability and your surrender, यानी gratitude। तो हमें उस एनर्जी के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड जो है वो शो करना है, और ये वाला प्रोसीजर आप अपने सेल्फ पे यूज करोगे, जब आप थर्ड पर्सन पे यूज करोगे। सो आई रेडी 10 एफर्मेशंस, तो वो आप एफर्मेशंस उनको बोलोगे। अच्छा, अब इसमें एफर्मेशंस बहुत टारगेटेड जाती है। मान के चलो कि इफ आपके पास कोई पर्सन आ रहा है विद कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है, को
अच्छा ठीक है, अभी कविता जी ने मेरे से पूछा था, मेरे को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, मेरे को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करवानी है उनकी, तो मेरा सारा फोकस कहाँ पे रहेगा, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे रहेंगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग। अगर मेरे को उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, उनको ठीक करवाना है, तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग रहेंगी, उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, सो दैट कि ब्रेन को वो कमांड मिले कि हमें उस टारगेटेड एरिया पे अपना काम करना है और वो चीजें होनी स्टार्ट हो जाए। एंड यू डोंट बिलीव कि आप अगर बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ये काम करते हो, विद इन 3 to 5 डेज आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, विद इन 3 to 5 डेज। ये बहुत मैजिक की तरह काम करता है। बट द थिंग इज कि आपका फोकस सारा आपके चक्र पे होना चाहिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए बीच में, आप एकदम शांत बैठे होने चाहिए, आसपास का एनवायरमेंट एकदम रिलैक्स रहना चाहिए। मैंने चंदन क्यों लगवाया, चंदन लगवाने का एक रीजन है, क्योंकि हम पूरे दिन भर में कुछ ना कुछ सोचते रहते, काम करते रहते, सोचते रहते, राइट। चंदन लगाने से क्या होता है, आपके थॉट्स रिलैक्स हो जाते हैं, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। जब यहाँ पे ठंडा ठंडा लगता है ना, तो उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है, इसीलिए आपको बोला गया है डेली चंदन लगाने का। समझ में आया? और मैं क्यों नहीं लगा रही हूँ उसका भी एक रीजन है। मैं कल से लगाना स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो डोंट से कि मैम आप तो लगा नहीं रहे हो, हम क्यों लगाएंगे, ठीक है, तो देयर इज रीजन। समझ में आया? अगर आप चंदन अप्लाई करवाते हो सामने वाले पे, तो वो और ज्यादा इफेक्टिव रहे। एम आई क्लियर? अब आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ लीजिए। हाँ जी, पूछो। मैम वो रेड लाइट वगैरह मेरे अभी माइंड में नहीं आता, वो मतलब वो मैं कर नहीं पा रही हूँ कि वो इमेज रेड लाइट वाला, बाकी सब सोचना हो है वो, जाता है। सिर्फ सोचना है। अच्छा ठीक है, वो सिर्फ सोचना है, मतलब बेसिकली उसमें क्योंकि हम हमारा जो काम है और उसका कलर वगैरह है, तो हमें उन्हीं सब पे फोकस करना पड़ेगा। तो आप जब किसी की भी हीलिंग पर जाते हो ना, तो वहां पे एक बहुत छोटी चीज भी मैटर कर जाती है। पता है क्या? मान के चलो आप किसी की हीलिंग करने जा रहे हो, और वहां पर अगर वो बोल रहे हैं कि मैम हमारे रूम में करवा दो, कोई भी नहीं आएगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी, या हमारे मंदिर में करा दो, कोई भी नहीं आएगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी। और आप जैसे ही मंदिर में एंटर करते हो, वहां पे आपको ना नेगेटिव एनर्जीज होगी, आपको एकदम से धक्का लगेगा। धक्का इन द सेंस आपको खुद फील हो जाएगा जब नेगेटिव एंटिटीज वहां पे होते हैं। नेगेटिव एंटिटीज क्यों होंगी? मान के चलो मंदिर ही साफ नहीं है, मंदिर में कुछ गलत चीज रखी हुई है। गलत चीज इन द सेंस, गलत चीज कहने का मतलब है कि मंदिर में कुछ ऐसा सामान वहां पर रखा हुआ है जो कि ऑलरेडी, जैसे वो होता है ना विसर्जित करने वाला, नदी में ऑलरेडी डालने वाला, लेकिन वो वही मंदिर में रखा हुआ है। नेगेटिव एनर्जीज वहां पे रूल होनी स्टार्ट हो जाती है। जब हम पॉजिटिविटी और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, तो इतना इतना पॉइंट भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, इतना इतना पॉइंट, मतलब इतना डीप में रेकी हीलिंग होती है। आप कभी भी किसी के भी हीलिंग के लिए जाओगे ना, आइदर रेकी हीलिंग, आइदर चक्रा हीलिंग, आप सबसे पहले ध्यान रखना वो हाइजीन पे इतना फोकस करते हैं ना, कि सामने वाला कोई कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कमांड्स ही आप दे रहे हो, सामने वाले तक पहुंचेगी तो तभी ना, जब एनर्जी क्लियर रहेगी। एनर्जी तभी क्लियर रहेगी जब आसपास की एनर्जी क्लियर रहेगी और हमारी बॉडी की एनर्जी क्लियर रहेगी। और इसमें भी मैं एक चीज भूल गई हूँ, मुझे ये बोलना था आपको कि जब भी हम प्रैक्टिस में जाएंगे तो आपको नहा के बैठना है। ये मेरा रह गया पॉइंट, अभी भी आपको आज नहा के आना था, ठीक है, तो मेरे को भी याद आया। सो हम नेक्स्ट वाली प्रैक्टिस से ध्यान रखेंगे कि जब भी आपकी प्रैक्टिस होगी, 1 डे थ्योरी चलेगी, 1 डे हमारी पूरी प्रैक्टिस चलेगी। सो जब भी हमारी प्रैक्टिस होगी, सो मेक श्योर अगर आपको प्रॉपर तरीके से थोड़ा और उसको इन डेप्थ में जाना है, सो आप थोड़ा अपना फ्रेशन अप होके बैठो, हाथ मुंह तो डेली धो के बैठना है, अपने पैरों को डेली साफ करके बैठना है। ध्यान रखना अगर आपका तलवा गंदा हुआ ना, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। इतना इतना तक बॉडी पे जो है वो इफेक्ट करता है, हमारी हीलिंग इफेक्ट कर जाती है। समझ में आया? क्लियर? कुछ पूछना है? ठीक है, अब आपका होमवर्क रहे। हाँ जी, पूछो। मैम फिर जब ये प्रैक्टिस अर्ली मॉर्निंग करेंगे, समझो 3:30-4 बजे टाइम मिलता है शांति वाला, तब भी नहा नहा के ही के बैठना है बैठो, फिर? Okay. और क्या, नहा के बैठो। क्यों भाई, 3:30-4 बजे नहाते नहीं? अच्छा, कहीं जा रहे होते नहाते नहीं हो आप? नहा के बैठो, पूजा वूजा करते हैं तो नहा के बैठते हैं ना। तो हम अपने, यार आप एक चीज बताओ, जब हम मूर्ति देखो,
अब मैं क्योंकि आर्य समाज से लिंक हूं तो मैं मूर्ति पूजा में बहुत ज्यादा विश्वास तो नहीं रखती, लेकिन मैं एनवायरमेंट में, यूनिवर्स में, इन सब में मेरा बहुत ज्यादा विश्वास है। अब मैं ऐसे नहीं कि कहीं भी किसी ने 2 मूर्तियां रख दी और वहां पे अपना लेके दिया बाती और चालू पे, वो मैं पूजा नहीं मानती। मेरे को पूजा जब लगती है जब आपका आंतरिक और बाह्य दोनों चीजों का कनेक्शन हो रहा हो, और वहां पर कनेक्शन तभी हो सकता है जब आपका हाइजीन आपका बॉडी के लेवल पे, यानी अष्टांग योग का भी नियम कहता है कि यम नियम, सोशल एथिक्स के बाद नियम हमें फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो नहा के बैठना ही पड़ेगा, कंडीशन ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है उसका। और अगर ये है कि आप एक बार सुबह नहा लिए हो और आप थोड़ा स्पिरिचुअल जर्नी में जाना चाह रहे हो, तो उसका एक रूल होता है, दैट इज आप अपना मुंह धो, हाथ पूरा वॉश करो, लेग्स को कम से कम नीज तक आपको पूरा अच्छे से वॉश करना पड़ेगा, एंड मुंह और फिर खुला कर, यानी अपने माउथ में। ठीक है, तो वो आपको करना पड़ेगा गार्गल टाइप, तो वो चीज आप कर लो। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि कुछ लोग कुछ लोग तो ऐसे नमूने होते हैं, रेकी हीलिंग में जा रहे होंगे, एक तो चीजें तो पहनी होती है, चलो ठीक है गोल्ड पहना हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा अगर कोई मेटल की चीज पहनी हुई है, एनर्जी डिस्कनेक्ट होती है, तो वो हमें नहीं पहनना चाहिए। हमारी फर्स्ट डे डिस्कशन हुआ था, राइट। अच्छा, अब कुछ लेडीज इस तरीके की भी होती है कि भाई मेकअप करके बैठे, वैसे मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है वहां पे, बट इट्स बेटर कि आप कुछ भी ना लगाओ तो ज्यादा अच्छा है। कुछ भी मत लगाओ फेस पर, जो नेचुरल है वो नेचुरल रखो। उससे क्या होगा, आपकी इनर ग्लो का पता चलेगा, इनरली आप कितना ग्लो कर रहे हो वो पता चलेगा। तो इस चीज का और ध्यान रखना है कि वो ताम झाम और वो सब नहीं करके बैठना है, आपको भी नहीं करना है सामने वाले को बताना भी है कि भाई अगर आप आ रहे हो हीलिंग की क्लास में तो ये सब मत करके। ठीक है, होता है, मिलेंगे आपको, आप जब करने निकलोगे ना आपको 2-4 नमूने मिल ही जाएंगे, तो वो चीज ध्यान रखना। अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। मैम एक चीज पूछना था, ये जो हमारा जो ये होता है पीरियड शुरू होता है तो उस टाइम पे कर सकते हैं क्या, ये 3 डेज या दोबारा 4 डेज, ये जो हमारा दोबारा साइकिल चालू होता है ना मैम, तो नहीं, उस टाइम पे नहीं, नहीं करना है ना, ना करवाना है ना करना है? ना, ना। ओके। करवा आप सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी डिफर करेगी, क्योंकि आपको अपनी बॉडी की एनर्जी ऊपर लेके आनी पड़ेगी। तो अगर आप की साइकिल जस्ट फॉर एन एग्जांपल 3 डेज की है और आप 4th या 5th डे पे चल रहे हो, तो आप करवा सकते एंड ऑफ द डेज। लेकिन अगर आपका स्टार्टिंग पीरियड है तो मुश्किल होएगा, तो मत करो। समझाने वाला कर सकते हो, थ्योरेटिकल ले सकते हो, वो सब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिस में जाओगे एनर्जी डिफर कर जाएगी। ठीक है, हाँ जी। What about pregnancy, मैम? नहीं, What about करवा सकते करवा कर सकते हो, सकते हैं? लेकिन मूल बंद का लॉक उनके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लगाना, वो बहुत ज्यादा देर तक लगा नहीं पाएंगे। सो लगवाओ ना तो ज्यादा बेटर है, लेकिन हाँ गाइडेड मेडिटेशन, एफर्मेशंस, BHEL की प्रैक्टिस, ये सब आप करवा सकते हो, मंत्र चैंटिंग भी करवा सकते हो। और अगर ये चीजें आप करवाओगे तो बेबी पे भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। ये सब आप प्रेगनेंसी में करवा सकते हो, बस एक कंडीशन होती है, जब आपका एनर्जी का फ्लो, फीमेल्स का जब एनर्जी का फ्लो डाउनवर्ड चल रहा होता है, वो पीक जो भी साइकिल के अकॉर्डिंग 2-3 दिन जितने भी दिन है, उस टाइम पर ना करवाना चाहिए ना खुद करना चाहिए। एफर्मेशंस कर सकते हो, एफर्मेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एफर्मेशंस बिना लॉक लगाए, सिंपल एफर्मेशंस जो नॉर्मल हम डेली बेसिस पे बोलते रहते हैं, वो एफर्मेशंस रिपीटेटिव मोड में चल सकती है, लेकिन बाकी आप कुछ नहीं करा सकते। Any other specific mental conditions where this should not be, मतलब normal depression is okay. Any other specific conditions where this should not be देखो, attempted? जब हम बेसिकली डिप्रेशन या फिर कुछ ऑटिज्म या स्पेशल चाइल्ड लेवल है ना, वो वाले केस की बात कर रहे हो ना आप, लाइक अपार्ट फ्रॉम Yes, डिप्रेशन, तो ये वाला केस आ जाता है। तो yes. अगर ये वाली इशू आपके पास आ गया है, ये वाला केस आपके पास आ गया है, तो आपको सबसे पहले सामने वाले का मेंटल स्टेटस जानना पड़ेगा कि क्या वो कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। देन फिर उसके बाद आप ये देखोगे कि ये इन 4 प्रैक्टिस में से कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जो मैं इसे करवा दूं और ये कर ले। ऐसा तो नहीं है 4 की 4 प्रैक्टिस नहीं हो सकती है, 4 में से एक प्रैक्टिस तो जरूर होगी। वहीं एक प्रैक्टिस से स्टार्ट करो, जब वो एक प्रैक्टिस से आप स्टार्ट करोगे,
अगर वो बोल सकता है तो बुलवाइए, रिपीटिशन मोड में एफर्मेशंस बुलवाइए, BHEL की प्रैक्टिस करवाइए। ग्राउंडिंग पे चल के तो आप एफर्मेशंस बोल सकते हो, आपकी एनर्जी वहां तक पहुंच जाएगी, राइट? तो वो चीजें आप कर सकते हो। तो टेक्निक आपको ये देखना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में मेरी ये टेक्निक फिट हो रही है, तो मुझे स्टार्टिंग वहां से करनी है। फिर धीरे 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 आप प्रैक्टिस को चेंज कर करके करवा सकते हैं। ठीक है, ओके चलो ओके जी। सो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। लेट्स मीट टुमारो विद आर न्यू टॉपिक। बट होमवर्क क्या रहेगा आपका, बोलने की जरूरत नहीं है, याद रखना है और करके आना है। तीनों प्रैक्टिस करना, ठीक है? लम की प्रैक्टिस आप ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन बाकी जो 3 प्रैक्टिसेस मैंने आपको बताई हैं पूरा फोकस के साथ। नहा कर बैठोगे तो और इफेक्ट मिलेगा, तो नहा के बैठ के पूरा अच्छे से करना, ठीक है? चलो ओके जी। अच्छा हाँ, एक चीज और है कि अगर आप BHEL की प्रैक्टिस का ऐसे कोई टाइमिंग नहीं है, गाइडेड मेडिटेशन का ऐसे कोई टाइमिंग नहीं है, फिक्स टाइमिंग मैं नहीं कर रही हूँ। मंत्र चैंटिंग का मेरा फिक्स टाइम रहता है, जो मेरी प्रेफरेंस रहती है। रेस्ट आप ये दोनों प्रैक्टिसेस को नॉर्मल भी, लाइक आप जैसे मान के चलो 6-7 बजे फ्री हो गए हो, तो फिर उसके बाद आप वहां पर नहा के अपना स्पिरिचुअलिटी वाली प्लेस पे आके सेटअप लगा के, मतलब चंदन वगैरह लगा के और अपना दिया वगैरह जला के ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें टाइम प्रेफरेंस मेरी नहीं रहेगी, लेकिन मंत्र चैंटिंग पे जा रहे हो तो कोशिश करनी है कि आप अर्ली मॉर्निंग करो या फिर संध्या काल में। संध्या काल क्योंकि हमारे साथ बिजी हो जाता है, तो अभी का टाइम तो आपको मॉर्निंग मिलेगा। ठीक है, फिर आपको कोई समस्या हो, कहीं कोई दिक्कत आए, तब हम फिर बात करेंगे। ठीक है, सारा क्लियर हो गया ना? यहाँ से मत भगा देना, क्लियर पता चला है गायब हो गया, यहाँ रखना है, ठीक है? यहाँ बीच में स्टे करवाना है उसको। चलो ओके जी, सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही हंसते रहिए और पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। चलो ओके जी, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि। बाय। थैंक यू मैम।